उड़ान भरेंगी। ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हमारे भारतीय सेना की अंबाला एयरबेस की। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू इस जगह से उड़ान कुछ देर के लिए भरेंगी। ये तस्वीर जो निकल कर के सामने आई, ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां इस अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है। अंबाला की तस्वीर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी। यहां वो लड़ाकू विमान राफेल से उड़ान भरेंगी और इसे लेकर वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोई ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ेगा और इसकी जो तैयारी है वो चल रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में इस राफेल विमान में सवार होने वाली है। इससे पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया और इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात के साथ एयरफोर्स स्टेशन की विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण करते हुए इस विमान में सवार होनी है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है और आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां वो जिस कॉस्ट्यूम में इस फ्लाइट में उड़ान भरी जाती है, बेहद ही गौरव वाला क्षण दिखाई दे रहा है। हंसती मुस्कुराती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से इस राफेल विमान में उड़ान भरने के लिए वो तैयार हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सुरक्षा के लिए भी हर एरिया में पुलिस, एसपीजी और एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और 5 राफेल की पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी और इस विमान में वो उड़ान भरती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, इस राफेल की अगर हम बात करें तो युद्ध में ये काफ़ी कारगर साबित होता है और इसके साथ साथ एयरबेस की जो तकनीकी चीज़ें हैं उसका भी निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको अंबाला हरियाणा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए गर्व से भरी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीर अपनी खिंचा रही हैं। और इसके साथ साथ अब देखिए, अब कुछ ही पल में इस राफेल विमान के गेट के अंदर वो दाखिल होने जा रही है। राफेल आसमान में दहाड़ेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस क्षण की गवाह बनेंगी। तो देखिए, इससे पहले की अगर बात करें तो सुखोई 36 MKI में उड़ान इन्होंने भरा था और अब राफेल से उड़ान भरेंगी। तो देखिए, हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर, जहां अब जो गर्जन है राफेल का वो भी धीरे धीरे शुरू होगा और ये राफेल आसमान में दहाड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि इधर हमारी जो सैन्य शक्तियाँ हैं भारत की, वो भी बढ़ी हुई हैं और कई जो अत्याधुनिक फाइटर्स हैं वो हमारे सैन्य बेड़े में शामिल हुए हैं। तो गौरव का यह बड़ा ही क्षण, जहां देखिए अब यह जो गेट है वो खुल रहा है और राफेल की अपनी बनावट और एयरफोर्स स्टेशन अंबाला जिसकी तस्वीर और जो सीढ़ियां हैं वो अब धीरे धीरे करीब जाती हुई इस राफेल विमान के और इसी सीढ़ियों से होकर के इस राफेल के अंदर दाखिल हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इससे पहले की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं और तस्वीर देखिए, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो एंट्री है वो इस राफेल विमान में होने जा रही है। इस सीढ़ी के ठीक सामने आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देखिए पहला कदम जो है सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धीरे धीरे वो ऊंचाइयों पर जा रही है। वो धीरे धीरे जो राफेल विमान का गेट है उसके अंदर वो अब दाखिल हो रही है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इससे पहले MKI 30 में इन्होंने उड़ान भरी थी और अब राफेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और जहां पर ड्राइविंग सीट है वहां पायलट होंगे और पायलट के ठीक बगल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद होंगी। और ये जो दिन है, ये जो वक्त है, वो भारतीय वायुसेना के लिए गर्व और देश की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सैन्य शक्ति के साथ साथ अगर राष्ट्रपति इस पर सवारी करेंगी तो एक बड़ी बात होगी। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI में
उड़ान उन्होंने भरी थी। अब 2 साल बाद वह एक बार फिर से फाइटर जेट की सीट संभालने वाली है। और इस बार राफेल की अगर बात करें तो इसकी जो अपनी खासियत है और दुश्मनों को ये छक्के छुड़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और देखिए, भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक यह राफेल, जिसकी सवारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। तो बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक इस मौके पर एयर चीफ मार्शल और सीनियर अफसरों की मौजूदगी में पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करके रखी गई है। तो एयर फोर्स स्टेशन अंबाला की ये तस्वीर है, जहां लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भरने जा रही है। तो अंदर दाखिला कर चुकी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इससे पहले की जो उड़ान से पहले की तैयारियां होती है वो तैयारियां जो है वो पूरी भी की गई है। और यह अवसर जो देश के लिए काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि अंबाला एयर बेस पर किसी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा भी बताया जा रहा है। बता दें कि दूसरी ओर अंबाला एयर बेस पर देश के राष्ट्रपति की पहली और किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की यह दूसरी उड़ान बताई जा रही है। और इससे पहले 2003 की अगर बात करें तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यहां MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। तो कई ऐतिहासिक पल यहां इस एयरबेस के रहे हैं। और कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों की अगर बात करें तो 2009 साल में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सुखोई 30 में उड़ान भरने वाले देश की पहला राष्ट्रपति बनी थी। 2006 की बात करें, थोड़ा और पहले जाएं तो दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पुणे में सुखोई 30 विमान में उड़ान भरी थी। तो ये पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने उड़ानें कुछ भरी थी। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MK लड़ाकू विमान में उड़ान उन्होंने भरा था। और वह लगभग इससे पहले 30 मिनट तक विमान में रही और पायलटों के साथ अनुभव भी साझा किया और बताया भी कि वायुसेना की दक्षता, अनुशासन और समर्पण की सराहना की थी। और ये तस्वीर देखिए आप, जहां पर अब इस सीट पर बैठती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और जो कॉस्ट्यूम होता है इस उड़ान के वक्त का, जब आसमान में होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस पर अब बैठती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ठीक बगल में पायलट होंगे और इस जेट फाइटर को थोड़ी ही देर में उड़ाया जाएगा। तो इससे पहले जब MKI-30 में उड़ान भरा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो 30 मिनट वो आसमान में रही और 30 मिनट जो गर्जन है वो इस जेट फाइटर विमान का चलता रहा। और आज एक बार फिर से काफ़ी जो पल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसमान में बिताने वाली है और अपना अनुभव भी वो साझा करती हैं। उस साहस को, उस शौर्य को नमस्कार भी करती है, सलाम भी करती हैं कि कैसे हमारी जो भारतीय सेना है, वायुसेना है, वो अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है। और लगातार वायुसेना के बेड़े में कई जो अत्याधुनिक जेट फाइटर हैं वो शामिल हो रहे हैं। मारक क्षमता इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मैडम प्रेसिडेंट की ये उड़ान है। और जाहिर सी बात है कि ये देश के जो दुश्मन हैं उनके लिए भी ये पैगाम है। हमने कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा है एयरबेस पर, और जब राष्ट्रपति जो देश की पहली नागरिक मानी जाती हैं वो अगर उड़ान भरती है तो नारी शक्ति को लेकर भी एक बड़ा संदेश आज भारत दे रहा है। और भारत ये संदेश पूरी दुनिया को भी दे रहा है कि किस तरीके से हमारी सैन्य शक्तियों के बढ़ावे को लेकर के हमारी राष्ट्रपति हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारी सरकार हो, वो किस कदर हमारी सेना को सम्मान देते हैं और उनकी सुविधाओं को लेकर भी लगातार जो सरकार है वो काम करती है। और चूंकि हमारी यही ताकत है, और ये ताकत हमने पिछले ही दिनों ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये ताकत हमने पिछले कई ऑपरेशंस में देखे, और एक बार फिर से उसी ताकत की एक तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल करके सामने आई है, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरी तरीके से तैयार हैं और थोड़ी ही देर के बाद से उड़ान भरने वाली हैं।